बांग्लादेश में अवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलट दिया। मुखालिफिन पर पाबंदियां, फांसियां, कैदोबंद के हथकंडे, कर्फ्यू, इजहार राय और सोशल मीडिया पर पाबंदी समेत रियासती ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल हसीना के कुछ काम न आया। बांग्लादेशी वजीर आजम को इक़्तिदार छोड़कर भारत फरार होना पड़ा। ढाका की जानिब लाखों अफराद के मार्च और सैकड़ों मुजाहिरीन की हलाकत के बाद आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट का वक्त दिया था, जिसके बाद वो फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई। भारत रवानगी से पहले हसीना वाजिद को तकरीर भी रिकॉर्ड नहीं करवाने दी गई। वजीर आजम की भारत फरार के बाद फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने अपोजिशन जमातों से मुलाकात के बाद कौम से खिताब में कहा कि अबूरी हुकूमत के लिए शेख हसीना की अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात होगी। अवाम पुरअमन रहें, अब किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं। हसीना वाजिद के इस्तीफों की खबरों के बाद ढाका में हज़ारों अफराद वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह, पार्लियामेंट और दीगर सरकारी इमारतों में घुस गए, तोड़फोड़ भी की। भारतीय मीडिया के मुताबिक हसीना वाजिद को भारतीय एयरबेस पर कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने रिसीव किया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म का जल्द दिल्ली से लंदन रवानगी का इम्कान। हसीना वाजिद के मुस्ताफी होने पर बांग्लादेश में जश्न। ढाका की सड़कों पर हजारों तलबा का जश्न, नारेबाजी, सजदाए शुक्र और नवाफिल की अदायगी। मुजाहिरीन ने ढाका में नस्ल हसीना वाजिद के वालिद और बांग्लादेश के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्मा तोड़ डाला। अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद, नारे लगाए। तलबा तंजीमों के नौजवानों के साथ उनके वालिदैन भी जश्न में शरीक। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के जिलाई दफ्तर को आग भी लगा दी। बरतानिया में भी बंगाली शहरियों का जश्न। लंदन की सड़कों पर बांग्लादेशी परचम लहराते बंगाली शहरियों ने मिठाइयां बांटी। मुस्ताफी होने से पहले कल तक हसीना वाजिद मुजाहिरीन के मुतालबात मानने से इनकारी थी। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मुजाहिरीन को रोकने के लिए कुचलने की भी बात की थी। मुजाहिरीन से आहनी हाथों से निपटने का हुक्म दिया था। 3 माह के दौरान हसीना वाजिद की हुकूमत ने 11,000 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए। कल तक बांग्लादेश भर में कर्फ्यू भी नाफिज था। रेलवे सर्विसेज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। गारमेंट फैक्ट्रीज भी बंद थी। तालिब इल्म ग्रुप्स ने सरकारी मुलाजमतों में एक मतनाज़ कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालबा किया था। बांग्लादेश में बदलती सूरत हाल पर साबिक सिफारतकारों का कहना है कि एक जमात बरसों से इक़्तिदार में थी। अवाम गुस्से में सिस्टम तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज चौधरी ने कहा कि शेख हसीना वाजिद का झुकाव भारत की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा था। भारत को भी इससे मुतालिक फ़िक्र होगी। अगर शेख हसीना को पनाह देते हैं तो इसके भी असरात होंगे। बांग्लादेश में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ ने कहा है कि अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा से राब्ते में है। सूरत हाल ख़राब होना शुरू हुई तो तलबा को फौरी हाई कमीशन पहुँचने का कहा। जो तलबा हाई कमीशन नहीं पहुँच सके उनके साथ फ़ोन पर राब्ता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट से कहा है कि अपने कमरों तक महदूद रहें। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 144 तलबा में से 1/3 पहले ही वतन वापस पहुँच चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात के 5 साल। मोदी सरकार की तरफ से मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के वाक़े के खिलाफ आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम शारा दस्तूर पर रैली, तलबा, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। कराची समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से इज़हार एकजहती के लिए रैलीज निकाली गईं। नक्याल आज़ाद कश्मीर में भारतीय इक़दाम के खिलाफ पड़ाव चौक से मिलाद चौक तक रैली। हट मकाम में लुसी क्रॉसिंग पॉइंट पर मुजाहिरीन का भारत के खिलाफ एहतजाज। पिंबर में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब, सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से इनके रहसे हकूक़ भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। भारत कभी भी मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना पाएगा। जब तक मकबूजा कश्मीर
हिंदुस्तान के गासिबाना कब्जे से आज़ाद नहीं होता, पाकिस्तान इखलाकी इमदाद जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू और कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब में आज़म, कहा कश्मीरियों पर 77 साल से भारतीय मज़ालिम जारी हैं। हुर्रियत रहनुमा और कश्मीरियों ने भारतीय जबर का भरपूर मुकाबला किया। कश्मीरियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, एक वक्त आएगा भारत और इसराइल को इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलमी बरादरी सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल के लिए भी भारत पर जोर दे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कश्मीर की आज़ादी के लिए पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर खड़ा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत मजलूम कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। पाक अफवाज का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारत को वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में अफवाज पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के आवाम के साथ हैं। खत्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक करना नागुज़ीर है। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दामात खत्ते के अमन के लिए खतरा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज ने अपने पैगाम में मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज़ नथिंग मोर देन दैट। DGISPR ने बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत को दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कमेटी को पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी थी, लेकिन उन्होंने आग भी लगाई, सड़कें भी ब्लॉक की। इनका दुश्मन से गठजोड़ है। स्मगलिंग से मुतालिक फ़ौज के बारे में बयानी पर बात करते हुए कहा कि ये कहना मुनासिब नहीं कि बॉर्डर पर बाड़ लगने के बावजूद स्मगलिंग होती है और फ़ौज की मदद से होती है। कहा ईरानी सरहद से मुत्तसिल बलोचिस्तान के इलाकों में बुनियादी सहूलतें और रोज़गार नहीं है। वहाँ के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर दी तो माफिया को फ़ौज के खिलाफ बयानिया मिलेगा। ईरान से आने वाले तेल का परमिट फ़ौज जारी नहीं करती। कोशिश है ईरान से तेल की स्मगलिंग जितना मुमकिन हो कम की जाए। अफगान सरहद पर बाड़ लगी है। स्मगलिंग से पहले दूसरी जानिब से फायरिंग होती है ताकि स्मगलर्स को नकलो हरकत में आसानी मिले। फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। DGISPR ने कहा कि 9 मई से मुतालिक फ़ौज के वाज़ेह मौक़िफ़ में ना कोई तब्दीली आई है ना ही तब्दीली आएगी। अहम बात यह है कि जो पकड़ा जाए उसे कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फ़ौज कार्रवाई करेगी। ये बयानियाँ बना रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद न की जाए, सिफारत खाने के सामने एहतजाज करवाए जाते हैं। क्या ये ऐसे ही हो रहा है? इन एहतजाजों के स्पॉन्सर्स हैं जो इसकी कीमत भी चाहते हैं और वो कीमत पाकिस्तान में इंतशार है। पाक फ़ौज इन अनासिर को पहचानती है और उनके सामने खड़ी है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जल्द खिताब करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस किस्म का कोई भी चांस नहीं है कि 9 मई को भूला जा सके। 9 मई को एक गिरोह ने मुनज़्ज़म साजिश के तहत बगावत बर्पा की और वो नाकाम हो गई। वो बगावत अफवाज पाकिस्तान के इत्तेहाद के खिलाफ थी। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बगावत एक शख्स ने बर्पा की जो अपना इक़्तिदार खो चुका था। 9 मई का शख्साना जब तक हल नहीं होता मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते। 9 मई के केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलविस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हर मसले पर हमारे साथ है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है। मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रैलों से नुकसानात। मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जान से गए।
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बवानी के मकाम पर ग्लेशियर फटने से एक बड़ा और 5 छोटे पुल तबाह हो गए। सिंध के कई इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। नवाबशाह में रेलवे फ्लाईओवर पुल के करीब सेम नाले में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दादू में 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लोग माल मवेशी के साथ नकल मकानी पर मजबूर। टंडो आदम में रोहड़ी केनाल में 150 फुट चौड़ा शगाफ पड़ने से कई देहात जेरे आब। जैकबाबाद की बेगाड़ी केनाल में पड़ने वाला 100 फुट चौड़ा शगाफ ना भरा जा सका। सैकड़ों एकड़ पर चावल की फसल मुतासिर। बलोचिस्तान में भी तूफानी बारिश। नसीराबाद, गंदावा, औस्ता मोहम्मद में बारिश। शाही केनाल में पड़ने वाले शगाफ को पूर्ण नहीं किया जा सका। मीरपुर समेत दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, कहा मोहसिन नकवी से कहता हूँ क्रिकेट टीम्स की भी तामीर नौ करें। मेरिट के खिलाफ अगर वज़ीर आज़म भी सिफारिश करें तो मत करें। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब, कहा क्रिकेट टीम की तामीर नौ मोहसिन नकवी की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। चाहता हूँ कि क्रिकेट टीम का नाम एक दफ़ा फिर खेलों की दुनिया के उफ़क़ पर चमके। मेरिट की बुनियाद पर ही हम खेलों के मैदान आबाद कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डोमेस्टिक सीजन का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पीसीबी तीनों फॉर्मेट पर मुश्तमिल चैंपियंस कप का हर साल इनेकाद करेगा। इवेंट में 5 टीमों में 150 खिलाड़ी शरीक होंगे। डोमेस्टिक सीजन में पहले से मौजूद टूर्नामेंट्स भी जारी रहेंगे। अमेरिका के नोआ लाइल्स ने ओलंपिक्स की 100 मीटर रेस जीतकर दुनिया के तेज तरीन एथलीट का एजाज हासिल कर लिया। जिम्नास्टिक में अल्जायर की केलिया नेमोर ने गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। वो जिम्नास्टिक में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली अफ्रीकी एथलीट बन गई। लाहौर में निजी अस्पताल के मालिक पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने उनके बेटे क़यूम और उसके दोस्त को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पसंद की शादी से इनकार पर वालिद के कत्ल के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। कत्ल से मुतालिक पुलिस तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक मकतूल का बेटा मुलजिम क़यूम शाहिद एक लड़की से शादी करना चाहता था। वालिद के इनकार पर बेटे ने जनवरी में भी कातिलाना हमला करवाया। मुलजिम ने जनवरी में बाप के कत्ल की डील 50 लाख रुपए में की। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर दूसरा हमला 2 करोड़ रुपए में करवाया गया। कत्ल का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में दिल का दौरा पड़ा। पार्लियामेंट लॉजेस के कार पोर्च में अरकान असम्बली की गाड़ियों की गलत पार्किंग के बायस एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकी। हद तो ये कि स्ट्रेचर तक अंदर ले जाने की जगह ना होने के बायस मुमताज़ मुस्तफ़ा को कंधों पर एम्बुलेंस तक पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के इजलास में अरकान असम्बली ने मरहूम रुकन असम्बली को खराज तहसीन पेश किया। साथ ही गाड़ियाँ गलत पार्क करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि पहले भी नो पार्किंग से गाड़ियां उठवाते थे, लगता है अब मुस्तकिल कार लिफ्टर मंगवाना पड़ेगा। साबिक DGISI फैज़ हमीद के खिलाफ इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात, नताइज में कुछ सामने ना आ सका। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरख्वास्त में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा गया कि एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के घर से सोना, हीरे, नकदी समेत कीमती अशिया जब्त की गई। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौइयत के हैं। इल्ज़ामात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ताहम इस केस की इंक्वायरी में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। बानी PTI 1 साल से कैद में है। इस ऐवान को जमहूरियत के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमारे एक रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज़ को जबरी लापता कर दिया गया है। ये ऐवान उनके लिए अपना किरदार अदा करे। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI को डील देने का मामला ज़ेरे गौर नहीं। सियासी क़यादत को मुल्की मामलात पर मिलकर बैठना चाहिए।
मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलता है। पाकिस्तान हाई कमीशन आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिजली के मसले पर हुकूमत कोशिश कर रही है कि बिल्स में कमी लाई जा सके। IPPs को दिए जाने वाले पैसों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 में नया प्रोजेक्ट लॉन्च करके मुल्की हालात ख़राब किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर 30 मार खान हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात कुछ और होते हैं और मीटिंग्स में मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। जिन मामलात में खैबर पख्तूनख्वा को विफाक के साथ ताउन करना चाहिए उनमें ताउन हो रहा है। अगर कोई रिपोर्ट कोई डॉक्टर ऐसा मौजूद है जो ये बता दे कि शहबाज शरीफ साहब अगर 1300 सीसी में बैठेंगे तो उनके प्लेटलेट्स कितने कम हो जाएंगे, अगर कोई ऐसी रिपोर्ट है तो हम उनके लिए 1500 सीसी की बात कर लेंगे। बिजली के बिल्स में इजाफे, टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के कराची और रावलपिंडी में धरने। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का तीसरा दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि IPP से मुआहदे कौम के सामने लाए जाएं। वज़रा और तमाम सरकारी अफसरान को 1300 सीसी गाड़ियों तक महदूद किया जाए, या फिर वज़ीर आज़म अपनी कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट बताएं जो 1300 सीसी की गाड़ी में बैठने से उनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। धरना सिर्फ हुकूमती ऐलानात पर ख़त्म नहीं होगा। इरादा है कि हम बिजली की कीमत को नीचे लाएंगे। कोशिश है कि आवाम को जल्द सस्ती बिजली दें। IPPs के मामले पर संजीदगी से काम कर रहे हैं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय संजीदा काम करना है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की MQM के वक्त से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2018 के बाद रुपए की कदर गिरना, शरह सूद में इजाफा कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह से है। कानूनी पेचीदगियों के बाइस तफसील में नहीं जाना चाहते। गवादर में बलोच यकजहती कमेटी का धरना। मेरीन ड्राइव पर बदस्तूर जारी। PTCL मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने खत्म हो सके, ना ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गई। रास्ते बंद होने के बाइस कोयटा शहर में पेट्रोल की किल्लत आज दूसरे रोज़ भी बरकरार। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हुकूमत ने मुआहदे पर अमल कर लिया। गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। FIRs भी खत्म कर दी गई। कमेटी का शाहराहों से रुकावटें हटाने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लागू ने कहा कि धरने को पुरअमन तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत ने वो मुतालबात भी तस्लीम किए जो मानने वाले नहीं थे। तहरीरी मुआहदा होने के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया गया। बलूचिस्तान और गवादर के आवाम से अपील है सूबे को मज़ीद अंधेरों में न धकेलें। सहाफ़ी अरशद शरीफ केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर सकता है। चीफ जस्टिस की 1 अगस्त की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में राय। इजलास के मिनट्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लार्जर बेंच तश्कील देने पर जोर दिया। कहा माजी में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर चुका है। चीफ जस्टिस की लार्जर बेंच की तश्कील की मुखालफत। कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर शरीयत पैलेट बेंच की तश्कील की भी मंजूरी दी। इजलास में एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल बेंच को इजाफी केसेस देने का फैसला। एडहॉक जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने चीफ जस्टिस को खत में रोज़ाना सिर्फ 10 मुकदमात मुकर्रर करने का कहा था। सेनेट ने इस्माइल हनिया की शहादत पर त्याजियती करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर कर ली। सेनेटर अली जफ़र की पेश की गई यौम इस्तेहसाल कश्मीर की करारदाद भी सेनेट में मंजूर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवश शाह खान की पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद और इसराइल को दहशतगर्द कार्रवाई से रोके। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा आलमी बरादरी न सिर्फ इसराइल बल्कि भारत को खुली छूट दे रखी है। इसराइल ने गज़ा और भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल बनाया हुआ है। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की इस्माइल हनिया की शहादत पर प्रेस रिलीज से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। सेनेटर शिबली फराज के बयान पर अपोजिशन अरकान के सेनेट में शेम शेम के नारे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 5 अगस्त तारीख का तारीख दिन है। ये दिन हमारे लिए एक स्याहबाब है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस में गिरफ्तार किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करें। शिबली फराज की तकरीर पर हुकूमती अरकान का एहतजाज किया।
5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर से मुतालिक गैर कानूनी इकदाम किए। पाकिस्तान निहत्थे और मजलूम कश्मीरियों की हर किस्म की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर और वज़ीर अमीर मुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर विजन बिल्कुल वाज़ेह है। मकबूजा वादी पर भारत का गैर कानूनी तसल्लुत खत्म और मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल होनी चाहिए। कौम ने आज पैगाम दे दिया कि वो कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। आज इस्लामी दुनिया का हुक्मरान फ़लस्तीन और कश्मीर से मुतालिक मसलहत का शिकार है। कश्मीरी कुर्बानी दे रहे हैं लेकिन हुक्मरान मसलहत का शिकार हैं। आज अगर भारत कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर रहा है तो कल दुनिया के किसी भी मुसलमान मुल्क पर कब्जा हो सकता है। JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का धीरकोट में जलसे से खिताब। कहा, मोदी को कहना चाहते हैं जो मर्जी कर लो, तुम अपना कब्जा कायम नहीं रख सकते। अमेरिका आज भारत और इसराइल के साथ खड़ा है। वो किस मुँह से इंसानी हकूक़ का लंबरदार बना हुआ है? बरतानवी वज़ीर आज़म की नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग। वज़ीर आज़म ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलविस हैं। तशद्दुद में मुलविस अफराद के नाम और शनाख्त जाहिर की जाएगी। हंगामा आराई में मुलविस अफराद को सज़ा दिलाने के लिए अदालती कार्रवाई शुरू हो चुकी। सोशल मीडिया पर गलत बातें फैलाने वालों से भी निपटा जाएगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत के बाद वज़ीर ख़ारजा इजलास 7 अगस्त को जद्दा में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और उसके इत्तहादियों की मसनूआत का बाइकॉट जारी। 24% ने बाइकॉट ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बाइकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बाइकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बाइकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द, 58% खवातीन इसराइली मसनूआत का बाइकॉट करती दिखाई दी। बाइकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा। शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बाइकॉट किया। जिम्नास्टिक में वुमेन्स बैलेंस बीम का गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल इटली ने जीत लिया। अमेरिका की सिमोन बाइल्स ने बैलेंस बरकरार नहीं रखा, 5वीं पोजीशन पर रही। मेंस पैरेलल बार का तलाई तमगा चीन के नाम रहा। बैडमिंटन का वुमेन सिंगल टाइटल कोरियल प्लेयर ने सीने पर सजाया। चीन सिल्वर मेडल का हकदार बना। वुमेन्स के हाई जंप इवेंट में यूक्रेन की एथलीट ने बाजी मार ली। मेडल्स टेबल पर चीन पहले, अमेरिका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल्स की उम्मीद। अरशद नदीम कल एक्शन में होंगे। ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो का मुकाबला दोपहर 2:50 पर शुरू होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने मद्दाहों से अपील की है कि दुआ करें कि वो अच्छा परफॉर्म करें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करें। प्यारे विंसेंट, मैं वाटरफ्रंट टाउन में अपना पहला दिन कभी नहीं भूल सकती। मैंने इतनी खूबसूरत कारीगरी कभी नहीं देखी थी। तुम कर्नल की बेटी को यहाँ बुलाना चाहती हो क्या? विंसेंट मेरा इस शहर में सबसे पुराना दोस्त है। जिन वो मखलूक है जो आग से पैदा होती है। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवीवाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर ने हर जगह अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सिर्फ चंद दिन में 2.5 करोड़ का बिजनेस करके रिकॉर्ड कायम कर दिया।